नेक्स्ट आपके पास आ रहा है फिटिंग अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑब्जर्व डाटा, कि आप लोग किस तरह पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के डाटा को फिट करोगे। अगर क्वेश्चन आ जाए कि फिट करें डाटा को, तब आपके पास ये वाला प्रोसीजर फॉलो होगा। जैसे आपने पहले पिछले मेथड्स में पढ़ा था कि फिट डाटा को कैसे करते हैं, इसी तरह पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के भी फिटिंग डाटा का आपके पास ये प्रोसेस होता है। उसके अंदर भी आपने देखा था, आप पहले म्यू क्यू कैलकुलेट करते थे, फिर आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते थे। यहाँ पे भी आपने म्यू को पहले कैलकुलेट करना है, फिर आपने उसके एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। वहाँ पे भी यही फॉर्मूला था म्यू कैलकुलेट करने के लिए। बेसिकली आप ये वाला समेशन वाला फॉर्मूला यूज़ करते थे कि फंक्शन इंटू एक्स ऑफ आई ओवर एफ ऑफ आई की वैल्यू। इसको कैलकुलेट करने के बाद आपके पास वो जो फंक्शन था, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन होती थी, उसका फॉर्मूला लिखते थे। लिखने के बाद आप वहाँ से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल लिया करते थे, टोटल अमाउंट जो दी जाती थी उसे मल्टीप्लाई करने के बाद। यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस है, सिर्फ फॉर्मूले का डिफरेंस आएगा। यहाँ पे भी आपने म्यू की वैल्यू निकाल लेनी है, बस फ़र्क ये यहाँ पे जो फंक्शन का फॉर्मूला होगा उसके अंदर वैल्यूज़ एस्टिमेट करनी है। सारी की सारी वैल्यूज़ निकालने के बाद एट द एंड जो टोटल अमाउंट होगी हर एक को इससे मल्टीप्लाई करते जाना, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपकी निकलती जाएगी। थ्योरी में सारी की सारी यही बात आपकी लिखी हुई है। अब जैसे कि एग्जांपल देखें 8.20 है, इस वाले के अंदर आपको उन्होंने एक डाटा दे दिया हुआ है और बता दिया हुआ है कि हॉर्स की क्या पर्शियन आर्मी कॉर्प्स में है और पीरियड आपको बता दिया 20 ईयर्स का है आपके पास, और ये डाटा इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुआ है आपके पास। ठीक है, आपको कहा है आपने इसको फिट करना है और आपने इसकी थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज बेसिकली आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज ही होती हैं। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आपको भी इसका म्यू यानी मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। मीन का फॉर्मूला लिखोगे आप, मीन का फॉर्मूला लिखने के बाद इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करते जाओगे और एट द एंड ऐड करोगे। इसी तरह नीचे वाली टर्म्स का टोटल सम फॉर्मूले में लिखोगे तो एट द एंड ये आपके पास म्यू की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली म्यू की वैल्यू ये होती है आपके पास। फिर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लिखोगे। म्यू की वैल्यू ही चाहिए थी, म्यू की वैल्यू आप यहाँ से ऑलरेडी निकाल चुके हुए हो। अब बच्चों आप लोगों पे एक चीज़ डिपेंड करती है, जिस तरह वहाँ पे आपके पास था कि आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते थे या रिकरेंस लगा सकते थे, इसी तरह यहाँ पे भी आप पे मैटर करता है कि आप लोग अगर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का ओरिजिनल फार्मूला ही लगाना चाहते हो वो भी लगा के क्वेश्चन कर सकते हो। अगर ओरिजिनल फार्मूला नहीं लगाना चाहते तो आप इसका रिकरेंस फार्मूला लगा के भी कर सकते हो। यहाँ पे उन्होंने दोनों फार्मूलास लिख दिए कि अगर रिकरेंस से करोगे तब ये फार्मूला बनेगा, इसको सोल्व करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट वाले से करोगे तो ये बनेगा। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी आप लोग डायरेक्ट वाला करो, क्योंकि आपने पहले भी क्वेश्चन इसी से किए हैं, तो एक ही फार्मूला आप याद रखें अपनी आसानी के लिए, उसी से सोल्व करें। आप उसका फॉर्मूला लिखोगे, जो म्यू की वैल्यू निकली उसके अंदर सब्सटीट्यूट कर दोगे। म्यू की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद 1/1 की जगह 0, 1, 2, 3, 4, 5 आपने पुट करना है। पुट करोगे तो वो फंक्शंस की वैल्यू आती जाएगी। उसके बाद जितनी वैल्यूज़ आएंगी, जब आप उसको 200 को हर वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जाओगे तो वो आपके पास फ्रीक्वेंसीज भी आती जाएंगी। यही काम उन्होंने किया हुआ है इस वाले फॉर्मूले के अंदर। देखें, एक दफ़ा एक्स की जगह 0 पुट किया, 1 किया, 2, 3, 4, 5 सारी वैल्यूज़ पुट करके प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है। निकालने के बाद हर वैल्यू को, क्योंकि टोटल अमाउंट 200 थी, उससे मल्टीप्लाई करते गए तो आपके पास ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की भी वैल्यू आ गई और ये टेबल जो है आपका फिट हो गया डाटा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है पॉइजन प्रोसेस क्या होता है। अब पॉइजन प्रोसेस देखें आप। पॉइजन प्रोसेस बेसिकली आप लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ही अगर कोई चेंजेस आ जाए आपके पास, इस टाइप की चेंजेस आ जाए कि आपके पास फिर वही एक स्पेस टाइम इंटरवल कोई इस टाइप की चीज़ इंक्लूड हो रही हो, तो आप पॉइजन प्रोसेस लगाते हो। जैसे आपने लास्ट टाइम देखा था कि आपके पास जब डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर टाइम इंटरवल में चेंजेस आई थी, स्पेस आ गया था, टाइम आ गया था या पर टाइम आ गया था, तो आपने कैसे डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर चेंजेस की थी। सेम पॉइजन प्रोसेस भी ये है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन तो आप तब लगाते रहे हो जब बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपके पास अप्रॉक्सीमेशन जो है वो लिमिटिंग थी। लेकिन अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए, कोई फिजिकली प्रोसेस अकर हो रहा हो किसी ना किसी रैंडम मैकेनिज्म के साथ, यानी कि कोई टाइम इंटरवल आपको बता दिया जाए और उसके साथ बता दिया जाए उसकी लेंथ ये है, उसके रिस्पेक्ट से पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, तब आप लोगों ने पॉइजन प्रोसेस का फॉर्मूला यूज़ करना है। या ऐसी सिचुएशन आ जाए कि एक टाइम में आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट अकर हो रहे हो, तब आपने फॉर्मूला लगाना है। या इंडिपेंडेंट आपके पास आ जाए स्टैटिस्टिकली वैल्यूज़, तो आपने तब ये फॉर्मूला लगाना है। ये तीनों सिचुएशंस आपको बता दी हुई हैं। इस केस में आपका फॉर्मूला जो है वो इस फॉर्म में चेंज हो जाता है, लैम्डा टी की फॉर्म में म्यू, क्योंकि आपको टाइम इंटरवल भी बताया होगा, आपको लेंथ भी बताई होगी, लेंथ लैम्डा होगी, टाइम इंटरवल टी होगा, आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बेसिकली ये म्यू की जगह ये वाली चीज़ आ जाएगी। फॉर्मूला सारा वही है। पहले आपको मीन बताया जाता था डायरेक्ट, या सक्सेस की वैल्यू और एन की वैल्यू बता देनी, आपने म्यू लिख देना। लेकिन अब म्यू की जगह पे सिंपली आपके पास लैम्डा टी है, क्योंकि टाइम इंटरवल होगा और आपको एक लेंथ बता दी जाएगी। आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, सेम वही रोल प्ले करेगा, फॉर्मूले के अंदर वही चेंजेस होंगे, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड आज आपकी 2 एग्जांपल्स हैं। एक एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगी, एक आप लोग खुद ट्राई करोगे, मेथड मैं आपको बता दूंगी।
अब जैसे देखें, टेलीफोन कॉल्स आर बीइंग प्लेस थ्रू अ सर्टेन एक्सचेंज एट रैंडम टाइम ऑन द एवरेज ऑफ 4 पर मिनट। अब एवरेज की बात हो गई है 4 पर मिनट, यानी कि एक टाइम इंटरवल के अंदर आ गई, यानी कि यहाँ पे आपको एक वैल्यू डिफाइन की हुई है जिसके रिस्पेक्ट से आपने काम करना है। जो आपके पास ये एवरेज वैल्यू होती है बेसिकली लैम्डा की वैल्यू होती है। आपको एवरेज वैल्यू 4 पर मिनट थी, आप लिखोगे लैम्डा की वैल्यू 4 कॉल्स पर मिनट है, मिनट को सेकंड में चेंज कर लें तो वो 4 कॉल्स पर 60 सेकंड्स आ जाएगा। आपको खुद बता दिया आपने पॉइजन प्रोसेस को ज्यूम करना है और प्रोबेबिलिटी जो है वो 50 सेकंड इंटरवल है, यानी टाइम की वैल्यू 15 सेकंड इंटरवल बताई है और आपने बताना है जगह आपके पास 3 आ जाएं या 3 से मोर कॉल्स आ जाएं उसके लिए आपने चीज़ डिफाइन करनी है। कोई चीज़ अगर 3 और मोर देन 3 हो इसका मतलब आपने उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए बतानी है। आप सबसे पहले सोल्यूशन के अंदर लैम्डा की वैल्यू लिखोगे, लैम्डा की वैल्यू को सेकंड्स में कन्वर्ट कर लोगे। अब टाइम इंटरवल निकालने का प्रोसीजर हमेशा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस के अंदर ये होगा, जो आपको फेवरेबल है यानी कि जो डिफाइन किया हुआ है वो वाला टाइम उसको टोटल टाइम में डिवाइड करोगे और फिर उसके रिस्पेक्ट से बताओगे टाइम की ये वैल्यू निकली है। जैसे कि देखिए 15 सेकंड्स था और 1 मिनट में आपके पास कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो फेवरेबल को टोटल पे डिवाइड करोगे, यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी। लैम्डा टी को मल्टीप्लाई करोगे, फार्मूला लिखोगे, आपने फार्मूले के अंदर लैम्डा टी की वैल्यू पुट कर देनी है। एक्स की वैल्यू बताई हुई है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए निकालना है। आपको पहले भी बताया हुआ अगर आप ये डायरेक्ट ये प्रोसेस नहीं निकालना चाहते कि वो आपके पास ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, आप 1 में से उसकी ऑपोजिट चीज़ माइनस करके भी निकाल सकते हो। तो यानी कि अगर आप ग्रेटर देन इक्वल टू 3 डायरेक्ट नहीं निकालना चाहते कि 3, 4, 5, 6 ये पुट करना पड़े, आप 1 में से माइनस एक्स लेस देन 3 भी कर सकते हो फॉर्मूले में। फिर एक दफ़ा एक्स की जगह 0 पुट करोगे, 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे और फिर सारी वैल्यूज़ को 1 में से माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल 8.22 है। 8.22 के अंदर भी आपको बताया हुआ है कि स्क्वायर फीट की वैल्यू क्या है, एक स्क्वायर फीट की बता दी है, यानी कि ये लैम्डा की वैल्यू है आपके पास। आपको बता दिया कि फेवरेबल 225 फीट है, यानी कि बेसिकली टी की वैल्यू यहाँ से आप निकालोगे फेवरेबल को टोटल से डिवाइड करके, और फिर बता दिया प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 1 बतानी है। एट मोस्ट का मतलब होता है लेस देन इक्वल टू 1, एट लीस्ट होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, एट मोस्ट लेस देन इक्वल टू। फॉर्मूला बता दिया कि एक दफ़ा 1 पुट करना है, 1 से लेस 0 होता है 0 पुट करना है फॉर्मूले के अंदर, लैम्डा टी की यहाँ से वैल्यू निकाल लेनी है, तो एट द एंड आपका ये आंसर आ जाएगा। आप लोग आज का लेक्चर सुने बच्चों, ये क्वेश्चंस ट्राई करें। अगर किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम हो तो मुझसे आपने पूछ लेना है, फिर मैं आपके साथ वो स्टेप डिस्कस कर लूँगी।